बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त GPO में मौजूद है और जिस तरीके से कल इमरान खान साहब ने मुल्क गिर एहतजाज का जो है ऐलान किया था, कॉल दी थी कि पूरे पाकिस्तान से तमाम पाकिस्तानी जो है वो बाहर निकले, और स्वीडन की गवर्नमेंट की जो है सरपरस्ती में जिस तरीके से कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, तो तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी बाहर निकल के ये बावर करें कि हम इस्लाम के साथ खड़े, कुरान मजीद के साथ खड़े। मेरे साथ एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकुन मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेमूना बुखारी। जी, आप क्या कहती हैं? हम क्या कहें, ये जो मुकाम है, ये बात तो बीइंग अ मुस्लिम इस चीज को दोहराना भी जो है ना, वो हमारे ज़मीर जो है ना, वो इस चीज को गवारा नहीं करते कि हम ये दोहराए बीइंग अ मुस्लिम, कि हम ये कहें कि हमारे कुरान पाक की बेहुरमती हुई और बाकी मुसलमान की तकरीबन 25-30 मुल्क है मुसलमानों के, लेकिन इन्होंने मुश्तरका कोई एलामिया जारी नहीं किया, कोई इन्होंने कोई बुला के प्रोटेस्ट नहीं किया। इन्होंने OIC का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है OIC का, जिससे तमाम इस्लामी ममालिक जो है ना वो उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन उसका मकसद क्या था? जब वो बनाई गई थी उसका मकसद यही था कि इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो लोग काम करते हैं उसको रोकना। तो जब उस OIC का मकसद ही वो नहीं अपना पूरा कर रहे, जैसे हमारे आइन को आज पामाली हो रही है, आइन है नहीं है, इसी तरह OIC है ही नहीं है कि आपके इतनी बड़ी बात, और वो भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में पुलिस इजाजत दे रही है, और फिर वो कह रहे हैं जी ये राय इजहार राय की आजादी है। अगर ये इजहार राय की आजादी है तो होलोकॉस्ट भी इजहार राय के लिए बहुत बड़ा झूठ है उनके लिए, उस पर बात करने पे क्यों पाबंदी है? क्यों आप के किसी चीज के ऊपर बात करें तो वो इजहार राय में नहीं आता, लेकिन आप जिसको मर्जी उठ के जिसके मर्जी जज्बात को मजरू करे, जिसके साथ जो मर्जी सलूक करे, वो आप इजहार राय में आ जाते हैं और आप उनको प्रोटेक्शन भी दे, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मिले। इंडिविजुअल का एक्ट हो तो वो बात आती है, भी एक इंडिविजुअल पागल हो गया है, वो उसको उनको हकला हो गया, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में आप ये काम कर रहे हैं और कहे इजहार राय। हालांकि हम तो सब मज़हब की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। हमारे लिए मजबूरी हमारी ये है कि हमारे लिए तो 1,24,000 पैगंबर जो है वो उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह हमारे अपने नबी पैगंबर काबिल एहतराम है, क्योंकि ये सारी लड़ी है, ठीक है। तो हम एक लड़ी में से एक दाना भी निकले तो वो तमाम के लिए वो बिखर जाता है। तो हमारे लिए तो तमाम नबी पैगंबर जो है वो उसी तरह काबिल एहतराम है जिस तरह हम कहते हैं कि किसी और पैगंबर की भी बेहुरमती उसी तरह उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए जिस तरह हम अपने नबी के लिए करते हैं, क्योंकि ये एक चेन है। वो अपने दौर में मुसलमान की वो चेन आ रहे हैं, तो वो जो है सब मुसलमानों के एक, अगर इन्होंने नहीं माना नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हज़रत ईसा तक जितने भी पैगंबर आए वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। असल में ये इसी चीज का एज लेते हैं, इनको पता है कि हम वो नहीं कर सकते मुसलमान, क्योंकि हम हर पूरी हमें किताबों को मानते हैं, हम हर नबी पैगंबर को मानते हैं, ये नहीं मानते, इसलिए ये कहते हैं ये इज़हार राय नहीं है, ये जज्बात को मजबूर करने वाली बात है। और जब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह का कदम उठाए गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ करारदादें असेंबलियों में खड़े होकर और चंद मखसूस लोगों के सामने पास नहीं की जाए, पूरी कौम के साथ खड़े हों, स्वीडन के सदर को खत लिखें, उनके जितने भी उनके बड़े बड़े जैसे इवान्स हैं सब में लिखें, फिर OIC का मुश्तरका एलामिया जारी हो जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, जो हर उस प्लेटफॉर्म पे जाए जहां की आवाज सुनी जाती है, ठीक है, नेटो में जाए, हर जगह पे वो आवाज एक मकसद आवाज जो है उठाई जाए। जितने इस्लामी ममालिक के सरबराहान है तमाम एक लेटर के ऊपर साइन करके और ये कहें कि ये लास्ट वार्निंग है, इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर हम भी ऐलान जंग करेंगे और हम आप पे हमला करेंगे। हालांकि इस्लामोफोबिया का डे मुकर्रर हो चुका है 15 मार्च, जिसमें इंटरनेशनल अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एंटी इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम के जो जिस तरीके से प्रोपेगेंडा इस्लाम के खिलाफ किया जाता था वो दिन मुकर्रर हो चुका है, उसके बावजूद ये हो रहा है। देखिए जी, आप अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। 3.5 साल खान साहब की गवर्नमेंट रही, उन्होंने इस्लामोफोबिया की बात की, उस वक्त किसी की जरूरत हुई बात करने की? वो 3.5 साल में बता दे कोई बेहुरमती हुई हो? एक दफा खान साहब से पहले हुई तो खान साहब ने उनके बानों में खड़े होकर बोला, होलोकॉस्ट पे भी बोला, उसके बाद उनको पता चल गया कि अगर हम ये बात करेंगे कि जो उन्होंने मामला बहुत मुश्किल से दबाया वो फिर खड़ा हो जाएगा होलोकॉस्ट के ऊपर, ठीक है। 3.5 साल खान साहब की गवर्नमेंट में नहीं हुआ, जैसे 3.5 साल ड्रोन हमला पाकिस्तान पे नहीं हुआ ना, उसी तरह
पाकिस्तान मुसलमानों के मजहबी जज्बात पे भी हमला नहीं हुआ। तो इसका मतलब उन्होंने देखा कि कमजोर गवर्नमेंट, एक करप्ट टोला जो है मुसल्लत है, तो हम जो मर्जी करें। इन्होंने तो अपने जिन कामों के लिए उसी पे तवज्जो देनी है। आपके कहने का मकसद है कि अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो, अगर खान साहब इस वक्त मौजूद होते इस एक साल में, तो अभी भी उनकी जरूरत ना होती है काम करने की। ये हमारा यकीन, इत्मीनान है ये हमारा। चले आखिर में आप सिर्फ एक सवाल का मुझे जवाब दे रहे कि आप पीटीआई किस तरफ जा रही है? क्या अगले इलेक्शन में हमें पीटीआई की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़े नजर होते आ रहे हैं? अगला वजीर आज़म इमरान खान होगा? क्या कहेंगे आप? बचकाना सवाल है आपका। देखें, बचकाना सवाल नहीं, ये एक नहीं, हकीकत नहीं है। देखें जी, खान साहब जिसको भी खड़ा करेंगे ना, वो आपको खड़ा कर देंगे, सब आपको वोट देंगे। खान को खड़ा करने देंगे किसी को? खड़ा करेंगे। देखिए, पार्टियां जमहूरियत में खत्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी खत्म हुई? नहीं खत्म हुई। नई पार्टी पीपीपी पार्लियामेंटेरियन बन के आ गई। पीपल्स पार्टी से पहले 3 पी लगे हुए थे, फिर 4 पी लग के आ गई ना, बन गई ना, नई नाम से आ गई। जमहूरियत में जमहूरियत नहीं खत्म होती, डिक्टेटरशिप हमेशा खत्म होती है, लेकिन जमहूरियत कभी खत्म नहीं होती। 75 सालों में 35 साल डिक्टेटर ने हुकूमत की, लेकिन फिर भी उनको आज जमहूरियत की ही लेनी पड़ी। ठीक है, जमहूरियत कभी खत्म नहीं होती। तो ये जो मर्जी कर ले खान साहब, जिस नाम से भी पार्टी खड़ी करेंगे ना, जिस निशान पे भी कहेंगे, आजाद को भी कहेंगे इसको दें, तो लोग उसी को देंगे जिसको खान साहब कहेंगे। तो ये एक है कि दीवाने का ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, और ये वो टक्कर है जिससे इनका अपना ही सर फटेगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। अभी अकल का तकाजा यही है। जो लोग खान साहब भी कहते हैं कि जिनके पास पावर है, उनको थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ के देख लेना चाहिए। ये कान कच्चे होते हैं 99% लोगों के, लेकिन इन कान के साथ साथ इधर भी कान होता है। इधर से सुने, उधर से निकालें और कुछ रीड करें, स्टडी करें। हिस्ट्री को जब आप स्टडी करेंगे तो शायद आप बेहतर रास्ता दे दें इस कौम को भी और इस जमहूरियत को भी, क्योंकि आइन मुअत्तल है इस वक्त, अदलिया मुअत्तल है। जब आपके जज खड़े होके रोए पिटे और वो जज कहे कि जी हम तो फैसले दे मजबूर है, आगे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो उसके बाद उससे थका हुआ, उससे ज्यादा तरस कोई चीज हो सकती है दुनिया में। उसके बाद भी मैं ये आपसे फिर सवाल कर रहा हूँ कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने देंगे? खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे, और हर हाल में लड़ेंगे। ये कौम उनको लड़वाएगी, उनको जितवाएगी और बताएगी कि असल जमहूरियत और अपने पैरों पे खड़े होना क्या होता है। और असल जो इनको तकलीफ है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार ना हो जाए, तो हम इंशाल्लाह ये खुद मुख्तारी की जंग जीतेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। तो ये जो 75 सालों का अरूज है ना, ये अब ज़वाल पजीर है इंशाल्लाह ताला। और कायदे इमरान खान की सरपरस्ती में इसको ज़वाल की तहतुल सलाम में हम गिराएंगे, ज़वाल के तहतुल सलाम में। समझ रहे हैं ना? जी ठीक है, बहुत मेहरबानी जी। इन खातून की बात से आपको कितना इत्तेफाक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।